आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मैथ का सलूशन हम करने जा रहे हैं। ये लगभग बहुत लंबा वीडियो होगा, प्लीज़ धैर्य के साथ आप देखिएगा। मैं सिंह एकेडमी एक कोचिंग चलाता हूँ, उसके माध्यम से यूट्यूब चैनल भी है मेरा, बिहार बोर्ड सिंह एकेडमी, और बिहार दरोगा सिंह एकेडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, और सिंह एकेडमी करके एक और चैनल है उस पर भी मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आप समझेंगे, ठीक है। इस पे मैं खाली सॉल्यूशन बताऊँगा, क्वेश्चन लिख के और सॉल्यूशन बताऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ये लंबा वीडियो होगा। अगर एक साथ आप अगर देखेंगे तो सभी सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आंसर किया जाता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से जुड़िए। चैनल से जुड़ने का मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे वीडियो को आप देखिए। चलिए बोर्ड पे पढ़ाना चालू करते हैं, आप प्लीज़ देखिए। तो हम अगर देखेंगे तो मान कर चलिए कि पहला हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है हमारा 2.47 को P और Q के रूप में बदले। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन जो आपको समझ में आएगा। चलिए अब 2 पॉइंट, जैसा आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 2.47 को अगर हम करते हैं तो ये हमारा 247 हो जाता है। 247 हो जाता है। चूंकि 247 के बाद माइनस ये हमारा 2 हो जाएगा इसके अनुसार, और ये हमारा 99 हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2 को माइनस करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है 245 डिवाइड 99। तो ये हमारा ये आंसर हो जाता है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब हम समीकरण निकाय को पढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ये लंबा वीडियो होगा, प्लीज इसको देखिए, समझिए। समीकरण निकाय क्वेश्चन है हमारा 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। अब इसको हमको क्या निकालना है? ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। तो आपने पढ़ा है ब्रज गुणनखंड। ध्यान रखिए, इसमें मैं खाली क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन के रूप में बता रहा हूं। बहुत से मेरे वीडियो बने हुए हैं जो मैं पढ़ाता हूं, लेकिन अभी पब्लिक नहीं है, कर दूंगा, तो उसमें मैं सॉल्यूशन के रूप में पूरा समझाया हूं। तो चलिए इसको ब्रज गुणनखंड द्वारा कैसे इसको करते हैं इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो ब्रज गुणनखंड आपने पढ़ा होगा, तो इसको हम सिंपल सा क्वेश्चन को करेंगे। तो हल, इसका सॉल्यूशन होगा, हल करें और उसके बाद
ये हमारा हो जाएगा, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इजकल टू 5 और 3x प्लस वाई इजकल टू 8। अब इसको अगर हम इधर लेकर आते हैं तो अगर आप ये देखिए, अगर हम इसको लेकर आते हैं 2x प्लस वाई, तो 5 को अगर इधर लाएंगे तो हमारा आगे का 0 हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। और दूसरा हमारा 3x प्लस वाई माइनस 8 इजकल टू, ये हमारा दो पार्ट में बन गया। ठीक है, अब हमको चूंकि हम जानते हैं तो इसका x का हम फॉर्म निकालेंगे, 1 हो जाएगा हमारा, 1 के बाद गुणे -8 -2 और -5 हमारा हो जाएगा। ये हम मानकर चल रहे हैं। ठीक है, जो हमारे इसमें दिया हुआ है। अब हम अपॉन में लिखते हैं इसका नीचे वाला मान। तो नीचे वाला मान क्या होगा हमारा, 2 × 2 - 1 × 3 इक्वल टू हमारा होगा, अगर इसका निकालेंगे तो 8 हो गया हमारा, और 8 होने के साथ प्लस 10 हो गया, 8 होने के साथ प्लस 10 हो गया, माइनस अपॉन -4, सॉरी माइनस नहीं, 4 × 3, 4 - 3। तो अगर हम आउट करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 2 अपॉन +1 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये हमारा एक इक्वेशन 2 हो गया। ये मतलब ये हमारा 2 निकला। ठीक है, ये हमारा x का मान निकल रहा है, x का मान निकल जाएगा। अगर हम y का मान निकालेंगे तो आपको y समझिए कि y का मान कैसे निकलता है। तो y का मान के लिए इसी तरीके से हम y को रखेंगे। तो y क्या है, y का जैसे -5 हो जाएगा। हम जैसे y का अगर लेते हैं तो -5 × 3 -8 और 2 इस तरीके का होगा। उसके बाद हम 2 × 2 करेंगे, -1 × 3 करेंगे। तो अगर इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं तो अगर आप समझेंगे तो कितना होगा, अगर हम करते हैं तो माइनस से 15 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा +16 हो जाएगा। अगर इसे हम 8 दूना 16 करते हैं, और 2 × 4 हो जाएगा ये, और माइनस हो जाएगा ये हमारा 3 हो जाएगा। तो अगर इसको हम करते हैं कैलकुलेशन तो ये हमारा आएगा, ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा 1 हो गया, प्लस का 1 या 1/1 हो जाएगा। तो ये हमारा y का मान 1 हो जाएगा। तो हमारा x का देखिए, x जो आया तो 2 हो गया, और y जो आया वो 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपको आशा करता हूं कि ये वीडियो समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये इक्वेशन को हमने किया है, इक्वेशन को करने के बाद हमने मान निकाला है। मतलब समीकरण निकाय में क्या होता है आपने पढ़ा होगा। तो हम खाली इसको सॉल्यूशन को एक सॉल्यूशन मानकर चल रहे हैं। तो 2x + y = 5 और ब्रज गुणनखंड के विधि द्वारा हम कर रहे हैं। तो ब्रज गुणनखंड आशा करता हूं कि आपने पढ़ा होगा, सब कॉन्सेप्ट समझा होगा। मैं इसमें जितना भी है सॉल्यूशन करा रहा हूं। और ये देखिए, जैसे 2x + y हो गया = 5 है, और 3x + y हो गया ये 8 है। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारा अगर इधर लेते हैं तो -5 हो जाएगा, और 3x + y हो जाएगा ये -8 हो जाएगा। तो ये एक हमारा इक्वेशन बन जाएगा। जब अगर हम देखेंगे तो इसको अगर लेते हैं तो हमारा ये जो समीकरण है, तो x के मान को रखकर हमने इसको
एक जगह पर रखा है और रखने के बाद इसको हमने निकाला है। निकालने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि हमारा x का मान 2 आ रहा है और उसके बाद हमने y निकाला। y जो हमारा जो हो जाएगा 5, ठीक है, y जो हो जाएगा हमारा 5 इतना हो जाएगा। और इसके बाद में हमने रखा और उसको हमने देखा तो हमारा कितना आया, y हमारा निकला 1 और x हमारा निकला 2। तो ये हमने देखा कि ये हमारा समीकरण निकल गया। ये चलिए, ये आपने, आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन समझेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। थोड़ा पानी। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन हमने देखा, हमने 2 क्वेश्चन अभी तक किया है। अब हम सिद्ध करें, थोड़ा बोर्ड गीला है, सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको, क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम है तो हल लिखिए, और नहीं तो यहाँ पर SOL डाल के और अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा। सिंह एकेडमी हमारा कोचिंग का नाम है। अगर इस चैनल से जुड़ेंगे तो आपको हर चीज़ 10th क्लास से लेके और ग्रेजुएशन लेवल तक का जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके में आपको मिल जाएगा। हर प्रकार के इस पे वीडियो मिलेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दो असभाज्य संख्या A और B है, जो B नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसको ज्ञात करें, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो इधर से सॉल्यूशन है तो देन या तब लिखें, और 5 माइनस √3 इज इक्वल टू A अपॉन B। ये अपॉन B हो गया। अब अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये 5 है, तो इधर अगर आएगा तो A माइनस B हो जाएगा, माइनस AB हो जाएगा, A अपॉन B हो जाएगा, और ये चला जाएगा तो खाली अंडर रूट इधर हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट हो जाएगा। इसलिए A और B पूर्णांक है,
पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, तो 5 माइनस ए अपॉन बी, 5 माइनस ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, अर्थात एक परिमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात तो यहाँ पर 5 माइनस अंडर रूट 3 परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ये दोनों लिखेंगे और इसको अगर कर देते हैं तो अपरिमेय संख्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन सिंपल सा, अगर आप पढ़ते हैं या पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि जो भी एक अंडर रूट 5 माइनस 3 हो गया, या अगर हम अपरिमेय संख्या निकालेंगे तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। और देखने के बाद इसको हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी जैसे x माइनस वाई इजकल टू 5 हो गया, अगर हमको बाहर करना है x को, तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 5 इजकल टू वाई हो जाएगा। एक आपको मोटा मोटी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन समाप्त हुआ, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये मानकर चलिए पूरे हम क्या करा रहे हैं, जो भी 1 से लेके 15 तक का 1 से लेके 15 अध्याय है, इसमें अध्याय है बिहार बोर्ड में, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के रूप में करा रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पर चलते हैं। tan थीटा इजकल टू 4/3, तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अगर हो गया तो इसका मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। अब देखिए, ये अब मान के चलिए ये tan थीटा इजकल टू कितना है, 4/3 है ना, तो यही tan थीटा का मान है, ठीक है। अब जहां जहां इसके क्वेश्चन के रूप में मतलब सूत्र के रूप में अगर मिलेगा तो उसको हम रखते चलेंगे। तो tan थीटा इजकल टू 4/3 अपॉन p/q मान लिए, तो p हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, और q हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ये हो गया, p हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, और q हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब हम
एक h का हमारा पास फॉर्मूला है, h इजकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारा होगा, अगर हम ये k के फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये p हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं और एक k हो जाएगा प्लस q हमारा 3k का स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट में अगर इसको निकालें तो ये हमारा 16 हो गया, 4 का वर्ग निकालेंगे तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। 9 6 कितना हो गया, 25, या सॉरी कितना हो गया, 16 और 9 25 हो गया, 16 25 के स्क्वायर। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो आपको मालूम है कि 5 का अगर 25 का अगर अंडर रूट आप निकालते हैं तो आपका 5 आता है, तो 5 के निकल जाएगा, 5 के निकल जाएगा। चूंकि साइन थीटा, यह हमारा अगर साइन थीटा हो जाएगा तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा हमारा 4/5 हो जाएगा। कॉस थीटा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा हमारा 3/5, ठीक है। तो ये जो है इसको हम इसमें अब पुट करेंगे संख्या को। साइन थीटा हमारा क्या हो गया, 4/5 हो गया, और कॉस थीटा हो गया हमारा 3/5 हो गया। अगर हम देखते हैं तो हम समझेंगे कि देखिए, जहां कॉस थीटा, जहां साइन थीटा इसमें लिखा हुआ है उसको 4/5 रख दिए, और कॉस थीटा जहां लिखा हुआ है उसको 3/5 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका। अगर देखेंगे तो 3 गुणे 4/5 माइनस प्लस 2 गुणे 3/5 अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। तो इसी के फॉर्म में हम माइनस में लिखेंगे, तो 3 गुणे 4/5 माइनस 2 गुणे 3/5, ये सब अगर हम लिखते हैं। अब अगर इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको मालूम होगा कि ऐसे हम तोड़ते हैं ना, आप तोड़े होंगे इसके पहले क्लास में, ये समझिए रिवीजन के पॉइंट व्यू से हम बना रहे हैं वीडियो को। आप पूरा देखिए, समझिए, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको हम पूरा क्वेश्चन कराएंगे इसमें। अब देखिए, अगर हम करते हैं, अगर इसको जोड़ते हैं तो हमारा निकलेगा 12/5, ये हो जाएगा 12/5, 4 तिहाई 12 अपॉन 5, और ये हो गया 2 तिहाई 6 अपॉन 5, ठीक है। डिवाइड में यही हो जाएगा 12/5 माइनस 6/5, ये हो जाएगा। अब इसमें ये कॉमन हो गया 5 और इधर 5 कॉमन हो गया, ठीक है। तो अगर हम निकालते हैं तो ये अगर हमारा निकल जाएगा 12 + 6, यहां तक दिख रहा है, तो ये अगर हमारा हो जाएगा तो ये 18/5 हो जाएगा। अगर इधर से हम देखेंगे तो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इधर आ गया, तो ये 18/5 हो गया, 18/5 हो गया अपॉन 6/5 हो गया, 6/5 हो गया, तो 6/5 हो गया। तो ये मानकर चलिए, तो ये 18/5 5 और ये हो गया 5/6, 5 से 5 कट गया, 6 से 3 कट गया, तो ये हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा हुआ 3। आंसर क्या हुआ, 3 आंसर हुआ। आपको दिख रहा है, ये सब दिख रहा है क्या? चलिए, ये वीडियो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे अगर हम निकालते हैं ना, अगर इधर आपको नहीं दिख रहा होगा तो फिर से मैं इधर कर दे रहा हूं। ये अब मानकर चलिए, थोड़ा
दिक्कत? ठीक है, ये एक बार देख लीजिए, 18/5 डिवाइडेड 6/5। तो 18 को अगर हमने सीधा लिख लिया और इसको उठाकर कर दिए तो ये गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा तो 5 से 5 हमारा कट गया, और 6 से 18 को काटेंगे तो 3 हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 3। ये आंसर हो गया हमारा 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।